नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत में आज की बड़ी खबर है। राजस्थान में बड़ा ट्रेन हादसा हो गया है। पाली में सूर्यनगरी एक्सप्रेस डीरेल हो गई। आज सुबह जैसी ये जानकारी मिली, तुरंत प्रशासन हरकत में आया। रेलवे विभाग मौके पर पहुंचा, कई अधिकारी मौके पर पहुंचे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी अब इस पूरे मामले की जानकारी ली है। सुबह से ही मॉनिटरिंग कर रहे हैं अश्विनी वैष्णव। 21 लोग इस हादसे में घायल हुए हैं। 2 ट्रेनें अब रद्द कर दी गई हैं। 10 ट्रेनों का रूट बदला गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लगातार जानकारी ले रहे हैं, पल पल की अपडेट ले रहे हैं। अफसरों के लगातार संपर्क में है रेल मंत्री। जोधपुर स्टेशन पर भी हेल्प डेस्क स्थापित की गई। स्टेशन पर यात्रियों के परिजन मौजूद हैं। कुछ यात्रियों को ट्रेन से तो कुछ को बस से लाया जा रहा है। तस्वीरें सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर। ये तस्वीरें आज सुबह जब ये सड़क हादसा हुआ, करीब ये ट्रेन हादसा हुआ करीब 3:30 बजे ये ट्रेन हादसा हुआ और इसकी जानकारी मिलते ही तमाम प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। रेलवे से जुड़े हुए तमाम आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और राहत बचाव कार्य भी शुरू किए गए। हालांकि बताया जा रहा है कि 21 लोग घायल हुए हैं। अब इस हादसे के बाद 2 ट्रेनों को एहतियातन 2 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। 10 ट्रेनों का रूट बदला गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लगातार जानकारी ले रहे हैं, इस पूरे हादसे की पल पल की अपडेट ले रहे हैं। सूर्यनगरी एक्सप्रेस डीरेल हो गई। जोधपुर में हेल्प डेस्क भी बनाई गई है, जिसके नंबर भी लगातार हम फ्लैश कर रहे हैं। पटरी से डब्बे उतरे। हालांकि किसी तरह की कोई बड़ी जनहानि नहीं बताई जा रही है। कुछ लोगों को चोटें आई हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत भी जोधपुर स्टेशन पहुंच गए हैं और पूरे मामले की जानकारी ले रहे हैं। हालांकि ये डब्बे अब हटाए जा रहे हैं पटरी पर से। जो प्रत्यक्षदर्शी हैं वो बता रहे हैं, अचानक तेज धमाके की आवाज सुनी। जब बाहर आए तो देखा पटरी से डब्बे उतरे हुए थे। पटरी में क्रैक होना एक बड़ा कारण बताया जा रहा है। इन डब्बों के पटरी से डीरेल होने के पीछे 21 लोग घायल हुए हैं और अब तमाम प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। रेलवे से जुड़े हुए अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। तुरंत एक रेलवे हेल्पलाइन जारी की गई। ये राजकीय आवास के आसपास की घटना है। डीआरएम नॉर्थ कंट्रोल रूम से भी पल पल की अपडेट ले रहे हैं। सूर्यनगरी एक्सप्रेस ये हादसा हुआ है पाली से। ये बड़ी खबर, सूर्यनगरी एक्सप्रेस डीरेल हुई है। अब इस हादसे के बाद हालांकि राहत की खबर यह है कि कोई जनहानि इस हादसे में नहीं हुई है। कुछ लोग घायल हुए हैं। सीपीआरओ शशि किरण ने बताया, तमाम जानकारी दी। उन्होंने कहा किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है, कोई बड़ी क्षति इस हादसे में नहीं हुई है। कुछ लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। 11 बोगियां सोमवार सुबह बेपटरी हो गई। आज सुबह बेपटरी हो गई 11 बोगियां। वक्त बताया जा रहा है करीब 3:27 वो वक्त जब ये ट्रेन बेपटरी हुई। कारण बताया जा रहा है कि इस पटरी पर कहीं क्रैक था, जिसकी वजह से बोगियां बेपटरी हो गई। राजकीय आवास बोमडरा सेक्शन पर ये बोगियां बेपटरी हुई हैं। हादसे में जानमाल की नुकसान की कोई सूचना अब तक नहीं है। और सीपीआरओ शशि किरण ने जब न्यूज 18 से खास बात की, उन्होंने कहा कि निगरानी तमाम की जा रही है। उत्तर पश्चिम रेलवे के जनरल मैनेजर, अन्य उच्चाधिकारी पूरे मामले की निगरानी कर रहे हैं और कई उच्चाधिकारी जल्द ही मौके पर तुरंत पहुंचने वाले हैं। पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है। राहत बचाव कार्य तुरंत किया गया और तमाम तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान आपको सबसे पहले दिखा रहे। शाम मेरे सहयोगी मौके से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और लगातार तमाम तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। फिर से जुड़ गए हैं शाम हमारे साथ। शाम, अब क्या अपडेट इस पूरे मामले पर? कितने यात्रियों के घायल होने की खबर थी और अब एहतियातन क्या कुछ रेलवे प्रबंधन ने कदम उठाए? ये जो रेल हादसा हुआ है उसमें 21 यात्री है जो घायल हुए हैं, जिनमें हालांकि बड़ी गंभीर घायल वाली बात तो इनमें 21 यात्रियों में नहीं है। एक महिला है जिनके कुछ हालत गंभीर बताई जा रही है, बाकी की स्थिति ठीक और सामान्य बताई जा रही है और वांगड़ अस्पताल में सभी का उपचार जारी है। वहीं ट्रेन में जो यात्री सवार थे उनको सभी को अपने गंतव्य स्थान के लिए जिला प्रशासन, रेलवे प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने व्यवस्था करके उनको पहुंचा दिया गया है। सभी यात्रियों को सुरक्षित उनके गंतव्य स्थान पे पहुंचा दिया है। इस ट्रेन में सूर्यनगरी में तेलंगाना और हैदराबाद के कुछ स्काउट गाइड के करीब 300 से अधिक स्टूडेंट थे,
जो यहाँ पाली में 4 जनवरी से 10 जनवरी तक होने वाली नेशनल जम्बूरी के लिए आए थे, उनमें किसी को कोई किसी प्रकार की चोट नहीं लगी। उनको भी सुरक्षित जम्बूरी स्थल के लिए पहुंचा दिया गया। स्काउट गाइड के अधिकारी भी यहाँ पर मौके पर पहुंचे थे। हालांकि जब ये हादसा बताया जा रहा है कि करीब 3:27 पर यह हादसा हुआ, उस समय टकरा के जोरदार आवाज के साथ गर्जना हुई थी। जहाँ पर ये हादसा होने के बाद वहाँ के स्थानीय लोग जो खेतों में रखवाली कर रहे थे, वे मौके पे पहुंचे थे। उन्होंने भी कुछ लोगों से मदद करके घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। हालांकि अभी की स्थिति बढ़ती जा रही है, तो वहाँ पे रेस्क्यू पूरी तरह से कर दिया गया, सभी यात्रियों को सुरक्षित पहुंचा दिया गया है। और अब फिलहाल रेलवे जो दुर्घटना हुई है और जो ट्रैक क्षतिग्रस्त हुआ है, उनको दुरुस्त करने के लिए भी प्रयास शुरू कर दिए हैं। फिलहाल जो रेलवे की 12 ट्रेनें इस रास्ते से गुजरने वाली थी, उनका रूट भी परिवर्तन कर दिया गया है। और अभी रेलवे की डीआरएम गीतिका पांडे, प्रशासनिक अधिकारी अतिरिक्त जिला कलेक्टर चंद्रभान सिंह, कलेक्टर नमित मेहता, यूआईटी सचिव वीरेंद्र चौधरी, एडीएम फिलिंग जबर सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बुगलाल मीणा समेत प्रशासनिक अधिकारी सभी मौके पर है और लगातार इस व्यवस्था में लगे हैं कि जो भी ये यात्री थे ट्रेन में, किसी के परिवार में ये इस तरीके से ना हो कि ये कोई बड़ा हादसा हो गया। ट्रेन जो जिस तरीके से ये डिब्बे क्षतिग्रस्त हुए, जो ये तस्वीरें आई है, उनको देख के हर कोई विचलित हो सकता है। उसको लेकर भी इन्होंने कंट्रोल रूम स्थापित किया है कि किसी प्रकार की इनके जो परिजन है, जो रेल में सवार थे यात्रियों के परिजन है, उनको इस तरीके की चिंता न हो कि उनको सही जवाब दे दिया जाए। हालांकि सभी यात्री अभी सुरक्षित है और उनको गंतव्य स्थान पे पहुंचा दिया गया है। ठीक है, गंतव्य स्थान तक पहुंचा दिया गया है यात्रियों को। और अब तो रेल मंत्री देखिए जोधपुर से आते हैं रेल मंत्री, और पल पल के अपडेट भी वो ले रहे हैं। तो अब रेलवे प्रशासन के अधिकारियों के लिए और ज्यादा मुस्तैद रहना ये जरूरी हो गया है। जी बिल्कुल, ये बात सही है कि रेल मंत्री जोधपुर पाली जिले में ही उनका गांव है और वो यहीं पे जन्मे हुए हैं। उनका एजुकेशन जोधपुर से है और वो लगातार अधिकारियों और रेलवे प्रशासन से इस बात पर मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं कि जो हादसा हुआ है, उस हादसे में किस तरीके की कोई लापरवाही या इस तरह की कोई बरती गई तो उनके खिलाफ कार्रवाई। लेकिन रेलवे प्रशासन एक बार ये जो रेस्क्यू किया है, उनको सभी यात्रियों को सुरक्षित पहुंचाने के बाद इस घटना की जो ये दुर्घटना हुई, उसके कारणों की जानकारी में लगा हुआ है कि एक साथ जो 13 डिब्बे ये प्रभावित हुए, जिनमें 8 डिब्बे पलटे हैं। तो रेलवे प्रशासन इस घटना की भी जानकारी में जुटा हुआ है कि ये हादसा कैसे हुआ, इसके पीछे क्या कारण रहा। कई रेलवे प्रशासन की रेलवे कर्मियों की तो लापरवाही नहीं रही, उसको लेकर भी लगातार डीआरएम गीतिका पांडे है जो मॉनिटरिंग कर रही है और यहाँ घटना स्थल पर ही वो मौके पर मौजूद है और रेलवे के अधिकारियों से भी वो लगातार चर्चा कर रही है। अभी रेलवे के सबसे बड़ी बात ये रही कि जो इलेक्ट्रिक पोल लगे हुए थे, उनकी वजह से इस हादसे में जनहानि नहीं हो पाई, क्योंकि जो डिब्बे है जो पलटने की कोशिश में जब पलटे थे, तो उस समय कुछ डिब्बों के जो रेलवे के फिलर खंभे थे इलेक्ट्रिक, उनकी वजह से बचाव भी हुआ है, जिसकी वजह से भी इसमें जनहानि नहीं हुई। और अभी सबसे इतना बड़ा हादसा होने के बाद किसी प्रकार की जनहानि नहीं होना, ये सबसे बड़ी बात है कि प्रशासन के लिए भी राहत की बात है कि इस हादसे में किसी प्रकार की दुखद सूचना नहीं मिली। और अभी फिलहाल प्रशासन रेलवे प्रशासन इस मार्ग को वापस दुरुस्त करने के लिए में जुट गया। रेलवे के कार्मिक सभी इस व्यवस्था में लगे हैं कि इस रेलवे मार्ग को तुरंत सही करके वापस सुचारू किया जाए। ठीक है, मैं फिर से लौट रहा हूँ शाम आपके पास। बड़ी खबर आ रही है जोधपुर से। जोधपुर स्टेशन पहुंचे हैं राजेंद्र गहलोत, राज्यसभा सांसद हैं राजेंद्र गहलोत, जोधपुर पहुंचे हैं, जोधपुर स्टेशन पहुंचे हैं। स्टेशन पर व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। सांसद ने घटना की जांच की भी मांग की है। शाम हमारे साथ जुड़े हुए लगातार सांसद साहब पहुंचे हैं। शाम में आ रहा हूं आपके पास, पहले सुना देते हैं आपको जब सांसद साहब यहाँ पहुंचे क्या कुछ उन्होंने बात की, क्या कुछ कहा। दुर्घटना में कुछ लोग घायल हुए, जिनका उपचार पाली बांगड़ हॉस्पिटल में हो रहा है। कुछ लोगों को ट्रेन में वापस उनका प्राथमिक उपचार करके उनको रवाना किया गया है और ट्रेन अभी जोधपुर स्टेशन पर आने वाली है। और ये दुर्घटना क्यों हुई, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। किस प्रकार की लापरवाही हुई है, क्या कारण रहे हैं, ये सब जांच का विषय है। इसमें सबको छुटपुट चोटें आई है, कुछ लोगों को फ्रैक्चर हुए हैं, करीब वो 20-21 के आसपास है। बाकी लोगों को सुरक्षित अपने जोधपुर पहुंचने वाले हैं।
राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत जोधपुर स्टेशन पहुंचे हैं, व्यवस्थाओं की जानकारी ली, स्टेशन पर पहुंचे और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कह रहे हैं कि लापरवाही क्या रही, किस वजह से हादसा हुआ, इसकी जानकारी ली जाएगी। घटना की जांच की भी उन्होंने मांग की है। ये 3 तस्वीरें देखिए टीवी स्क्रीन पर, हादसे की तुरंत बाद की तस्वीरें हैं। न्यूज 18 सबसे पहले मौका जहां पर ये मौके पर पहुंचा, जहां पर ये हादसा हुआ वहां पर पहुंचा और ये तमाम तस्वीरें आप तक न्यूज 18 पहुंचा रहा है। किस तरह से ये डिब्बे बेपटरी हुए और करीब 21 लोग बताए जा रहे हैं जो इस हादसे में घायल हुए हैं। किसी जनहानि की कोई खबर नहीं है। राहत की बात यही रही इस पूरे हादसे में कि कोई जनहानि किसी तरह की नहीं हुई है। शाम जुड़े हुए हमारे साथ सांसद साहब घटना की जांच की मांग कर रहे हैं। जांच, क्या कारण, कोई किसी तरह का कोई अंदेशा? जी, अभी तक तो इस मामले में पूरा किसी प्रकार से स्पष्ट नहीं हो पाया कि ये हादसा किस वजह से हुआ। अब कुछ बैठे थे यात्री, उनकी बात माने तो के ये बताया गया है कि ये जो ट्रेन का है हुक टूट गया था, उसकी वजह से डिब्बे अलग अलग हो गए थे और ये ट्रेन आगे चली गई थी और उसकी वजह से हुआ। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि पटरी क्रैक थी, उसकी वजह से भी हादसा हुआ। तो ये हालांकि अभी जांच का विषय है, इस बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं कि ये हादसा क्यों हुआ और कैसे हुआ। फिलहाल रेलवे प्रशासन के सारे अधिकारी मौके पे है और वो इस पूरे सभी को रेस्क्यू करने के बाद इस जांच में जुटेंगे कि इस हादसे के पीछे क्या कांड है, इतना बड़ा हादसा कैसे हुआ और जो ये घटना हुई है इसके क्या कांड है, उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि ये क्यों हुआ। नहीं, हादसा क्यों हुआ, क्या कारण रहे, ठीक है, बाद में साफ हो जाएगा। लापरवाही तो रेलवे की मानी जाएगी ना इसमें? जी बिल्कुल, इसमें रेलवे की ही लापरवाही मानी जाएगी कि इस प्रकार से जो ये हादसा हुआ, इतना बड़ा हादसा हुआ है, उसमें जो 13 डिब्बे प्रभावित हुए हैं उसके कारण है और हादसा हुआ, उसमें तो लापरवाही जरूर सामने आएगी। लेकिन अभी फिलहाल इस बारे में कुछ भी स्पष्ट नहीं कहा जा सकता कि क्या रहा, कैसे रहा। हाँ, ये जरूर माना सकता है कि रेलवे की इसमें लापरवाही कहीं न कहीं जरूर रही। हाँ, अच्छा, ये जो डब्बे बेपटरी हुए हैं, इन डब्बों में कितने यात्री सवार थे, कुल संख्या जानकारी मिल पाई? और कौन से डब्बे थे, स्लीपर कोच थे, कौन से डब्बे थे, कुछ पता चल पाया इनका? जी जी बिल्कुल, इसमें कुछ डिब्बे स्लीपर के थे तो कुछ डिब्बे S1 S2 के थे। जो इसमें डिब्बे पलटे हैं उसमें S1 और S2 के डिब्बे जो पलटे हैं और वहीं कुछ डिब्बे प्रभावित भी हुए हैं, वो स्लीपर के ही डब्बे बताए जा रहे हैं। जिस वक्त हादसा हुआ शाम, उस वक्त अल सुबह का वक्त था, लोग नींद के आगोश में भी होंगे उस वक्त, तो इस वजह से और ज्यादा जनहानि की इस वजह से और ज्यादा लोगों के घायल होने की संभावना रहती है। जी बिल्कुल, ये बचने का वक्त नहीं मिल पाता है, संभलने का वक्त नहीं मिल पाता है ऐसे वक्त पर। जी बिल्कुल, ये जो हादसा हुआ था उस समय सवेरे तड़के 3:27 हो रहे थे और उस समय सभी यात्री जो गहरी नींद में होते थे, सवेरे का समय होता है उसमें नींद में होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज है जो टूटी और वो ट्रेन के डिब्बे पलटे हैं, उनमें कुछ बचाव उनका ये हो गया कि बड़ी घायल लोग नहीं हुए, जनहानि नहीं हुई। उनका रीजन ये सामने आ रहा है अभी की। और फिलहाल घायलों की क्या स्थिति है, उन्हें क्या फिर से भेज दिया गया है अपने अपने गंतव्य स्थल पर, उनकी जगहों पर क्या स्थिति है, या अस्पताल में अभी एडमिट है उन लोग? जी, कुछ यात्री हैं जो अभी अस्पताल में भर्ती है और बाकी यात्रियों को प्राथमिक उपचार के बाद में उनके घर के लिए रवाना कर दिया गया। जी हाँ, और मौके पर शाम अब रेलवे अधिकारी मौजूद होंगे और जांच की जा रही होगी, पता लगाने की कोशिश की जा रही होगी हादसा किस वजह से हुआ, क्या कारण रहे, क्या कुछ सामने आ पाया है क्या अब तक? हालांकि खुलासा तो अभी नहीं करेंगे लोग, लेकिन क्या कुछ साफ हो पाया अभी? जी बिल्कुल, इसमें हमने जो रेलवे की DRM है जोधपुर मंडल की, वो गीतिका पांडे मौके पर पहुंची, उनसे बात भी की है। उन्होंने कहा कि ये अभी हम इस बारे में कुछ भी नहीं बता पाएंगे कि ये हादसा हुआ है, कैसे हुआ है, ये जांच के बाद ही स्पष्ट कर पाएंगे। लेकिन वो है कि अभी सारे अधिकारी हैं वो जांच में जुटे हुए हैं। ठीक है, शाम में फिर से लौटूंगा आपके पास। रंजन दवे मेरे सहयोगी हमारे साथ जोधपुर से जुड़ गए। रंजन, अपडेट क्या है आपके पास? जी, ताजा अपडेट जोधपुर
राज्यसभा सांसद रंजन, आपकी आवाज साफ नहीं हो आ